Namaskar everyone. We are just continuing the chapter 11, Path to Modernization. So in this chapter we were studying about Japan and China, and we were seeing the physiography, economic condition, political situation, and how the various leaders were established there. All those things we were studying in the chapter, and apart from that we were seeing the political situations and the leaders and the political thinkers, philosophers, those who influenced Chinese philosophies, and the main one, those who were there to hear the voice of the victims and the weak ones. So like as in the previous particular topics, we have seen how the various revolutions were done by the Maoists to establish communism in the China, and they were just putting the favor and doing the favor to create the society of socialist man. So here now we are going to see about Sannyas Sen. Sannyas Sen was also the great leader of China who wanted to make a modern China. चाइना के ट्रेडिशनल व्यूज से चेंज होके संन्यास सेन वो लीडर थे जिन्होंने मॉडर्न चाइना का कंसेप्ट को रखा, एंड ही वांटेड टू मेक मॉडर्न चाइना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what was the main of him? The Manchu Empire was overthrown and republic was established under संन्यास सेन. माचू एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया गया और रिपब्लिक को संन्यास सेन की लीडरशिप में एस्टैब्लिश किया गया. इट मीन्स इट वाज टोटली अगेंस्ट द मोनार्की एंड द सिस्टम विच वाज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन एंड एज व्हाट दे वर बिलीविंग दैट दे वर द फॉरेनर्स. ये भी उन्होंने बिलीव किया कि वो लोग फॉरेनर्स हैं, सो व्हाई वी हैव टू जस्ट फॉलो द थिंग्स ऑफ द फॉरेन डायनेस्टी. संन्यास सेन रिगार्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, जिनको हम मॉडर्न चाइना का फाउंडर भी कहते हैं. किसे कहते हैं? संन्यास सेन को. तो हिज प्रोग्राम वाज कॉल्ड 3 प्रिंसिपल्स. उनके प्रोग्राम को 3 प्रिंसिपल कहा गया. 3 सिद्धांतों को लेकर उनका प्रोग्राम चलता है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं अबाउट संन्यास सेन एंड ही ओवरथ्रू माचू एम्पायर and republic was established under his regime, and he was a founder of modern China, and his program was called from 3 principles. तो first principle उनका है nationalism का. First of all, nationalism is the principal thing which was introduced by which was explained by Sannyas Sen, overthrowing the Manchu who were seen as foreign dynasty as the other imperialist. जैसे बाकी इंपीरियलिस्ट डायनेस्टी की हमने बात की थी कि माचू जो एम्पायर थे वहाँ के मोनार्क, उनको हटा के इंपीरियल पावर्स आ गई थी. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन सब की हमने बात की थी. जापान जिन्होंने चाइना को डोमिनेट करने की कोशिश की थी. सो हेयर इट वाज आल्सो सीइंग दैट द माचू इज सेम इज आल्सो द फॉरेन डायनेस्टी जिसको रिमूव करना है. कि माचू भी क्या है? एक फॉरेन डायनेस्टी है जिन्हें रिमूव करना है. देन वी हैव टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. क्या करना है? डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है. दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ दैट. डेमोक्रेसी मस्ट बी स्टैब्लिश्ड. क्यों डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है? कि व्हेन देयर इज अ रूल ऑफ डिक्टेटरशिप और सिंगल पार्टी और मोनार्की, देन द पीपल विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. डेमोक्रेसी इज द सिस्टम विच इज फेवर्ड बाय द मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जब उनकी बात को सुना जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनकी बात को समझा जाता है, दैट सिस्टम इज डेमोक्रेसी एंड विच इज liked by everyone there. Then socialism. Socialism को प्रमोट करना, regulating the capital and equalizing land holdings. अब कैपिटल को रेगुलेट करना मतलब क्या कहता है सोशलिज्म? कि everyone should have the equal access on the resources. सभी को equal distribution होना चाहिए. So it should not be like that कि few are enjoying the privilege and others are in the deprived condition. So it was about the regulating capital, कैपिटल को रेगुलेट करना, एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग्स. ऑफ कोर्स लैंड होल्डिंग्स अगर हम देखते हैं तो फ्यू आर हैविंग द बिग लैंड होल्डिंग्स एंड फ्यू आर हैविंग द स्मॉल वंस. सो व्हाट नीड टू बी डन? big land holdings are there and few are just taking the privilege of that. So this privilege should be distributed equally among the all. ये प्रिविलेज जो लैंड होल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं उनको जो बिल्कुल लैंडलेस से डिप्राइव्ड हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव द एक्सेस ऑन द एम्प्लॉयमेंट. वो भी एम्प्लॉयड हो पाए, वो भी वर्क कर पाए. सो दैट इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग्स. सो दीज वर द मेन 3 प्रोग्राम्स ऑफ
संन्यास सेन कौन कौन से थे आपके? नेशनलिस्ट, देन डेमोक्रेसी, देन सोशलिस्ट, एंड दीज थ्री आर द मेन प्रिंसिपल विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय संन्यास सेन. सो नेशनलिज्म में क्या किया उन्हें कि ओवरथ्रू कर दिया माजू डायनेस्टी को, एंड उन्होंने क्या कहा कि दिस इज द फॉरेन डायनेस्टी लाइक द अदर इंपीरियलिस्ट. नंबर 2, he focused on the democracy and establishment of democratic government, जहाँ पे everyone will have the right to express their views, सबको अपने views को express करने का right होगा. And about the socialism which is about the regulating the capital and equalizing the land holdings. जो land holdings जो बड़े छोटे हैं, जो कुछ लोग जो handful लोग हैं, they are going to access the big lands, so it should be equalized among all. Now his party was Kuomintang. Kuomintang party he made, Sannyas Sen, and he just told about the 4 needs of the party. 4 needs क्या बताए? Clothing, food, housing and transportation. ये बताया कि we have to focus in 4 needs of the people. जैसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ मेन चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. So in the same way they decided the 4 needs: clothing, food, housing and transportation. 1, 2, 3, 4. Clothing, food, housing and transportation. These 4 needs were presented by them. So if we see the main motto of these parties, क्या क्या पार्टी के मोटो थे? Liberate China from foreign domination. क्या करना है? चाइना को फ्री करना है. कहाँ से? फॉरेन डोमिनेशन से. नंबर 2, मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना है. भाई जब उनका प्रिंसिपल ही ये था कि वी हैव टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, सो दिस वाज द एम ऑफ देम टू स्टैब्लिश मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड टू लिबरेट पीजेंट्स फ्रॉम feudal lords. Feudal system we have studied earlier when there are few aristocrats who are having the access on money and the power, जिनके पास power भी था, money था, feudal कहलाए, and they were exploiting. किनको exploit कर रहे थे? वो peasants को. So it was the motto of the party. क्या किया जाएगा? तो peasants को liberate करना है किससे? Feudal lords से. So these 3 were the aims of the party Kuomintang, which was the party made by Sannyas Sen. क्या था? Liberate China from foreign domination. Number 1, to establish modern democratic institutions, and number 3, to liberate peasants from feudal system, feudal lords से liberate करना. So this was the particular aims of the party which was made by Sannyas Sen, the great leader of that time. So once again we are going to revise किन principles को बात की संन्यास सेन ने. 3 principles थे संन्यास सेन के, and the Manchu Empire was overthrown and republic was established under Sannyas Sen, who regarded as a founder of modern China. अगर हम आप someone ask you the question who was the founder, so Sannyas Sen was the founder of modern China. This program was called 3 principles. क्या कहलाया? 3 principle कहलाया. Nationalists की बात की इन्होंने, डेमोक्रेसी की बात की है, दैन सोशलिस्ट की बात की है. नेशनलिज्म में क्या किया उन्होंने? जो माचो डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रो किया. क्यों? क्योंकि इट वाज द फॉरेन डायनेस्टी. डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फोकस किया. दैन सोशलिस्ट, रेगुलेटिंग द कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग द लैंड होल्डिंग्स. कैपिटल को रेगुलेट करना एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग्स को इक्वलाइज करना. सो एवरीवन शुड हैव द इक्वल एक्सेस ऑन दैट. देन 4 ग्रेट नीड्स ऑफ गुटेनबर्ग पार्टी जो थी, कुओमिंटांग पार्टी जो थी, उनकी क्या थी? क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. इट शुड एक्सेस टू एवरीवन. सबके पास ये होना चाहिए. एवरीवन शुड एक्सेस दिस. सो दीज वर थिंग्स. नाउ 3 aims were set of the party. क्या था? Liberate China from foreign countries, foreign dynasties, and modern democratic institutions को establish करना. And the 3rd, to liberate peasants from the feudal lords. Peasants को feudal lords से free करना. So this was the view of Sannyas Sen for making modern China. Modern China बनाने के लिए संन्यास सेन का जो व्यू था वो ये थे कि हाउ ही वांटेड टू मेक द सिस्टम डेमोक्रेटिक. उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की क्योंकि डेमोक्रेसी वाज द सिस्टम विच वाज फेवर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में उसको फेवर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करने का राइट होता है. तो व्हेन द पीपल, दोज हु आर डिप्राइव्ड वन, दोज हु आर द वीकर वन, दे आर नॉट हर्ड, then it create the thing like the inequality and the socialists will not be established.
So he focused on the same. For that he just made one party also. He decided the aim of the party and 4 main needs. He decided clothing, food, housing, transportation, and which was called as the main 4 needs given by the Sannyas Sen. So here in this topic we have seen the contribution of Sannyas Sen in China, and he was a great leader, and he has written so many books also, and you can get so many other things in your book when you are going to read the chapter in detail. So each and every part you will come to know about Sannyas Sen and his functioning for the China and his contribution for China. So everything you will find when you will go through with the chapter. Here when the questions can come, they can ask you about what were the 3 principles of Sannyas Sen. Then you can find these 3 principles. Then they ask you what was the notion of nationalism according to Sannyas Sen. You can do this. Then which party was made by him, you have to give the name of this party. Gomindang party was made by him. So it was the party of Sannyas Sen, और जब उनकी leadership आई तो it was on the great heights. फिर अगर आए कि what were the 4 great needs जो पार्टी ने बताई, कौन सी नीड है लोगों की, क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन. देन इफ दे आस्क कि what are the 3 aims of the party, तो ये 3 एम आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि लिबरेट करना, मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना, और जो पीजेंट्स हैं उनको फ्यूडल लॉर्ड से लिबरेट करना. So question can come in any form. It can be detailed, 1 mark MCQ. So for that you have to read the book also, and whatever notes I am giving you, you note down in the notebook and do learn that also. So that's all for the day. Do revise and don't forget to read from the books, and do note down the things in your notebook also. So when we will have the live interaction, we will discuss more points about it. So that's all for the day. Thank you so much.